हेलो बच्चों, हम लोग आज स्ट्रेट लाइन मोशन का 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए सवाल पढ़िए। ए पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इक्वल टू वी रूट एक्स, जहाँ पर ये v कांस्टेंट है, रूट x हमारा डिस्प्लेसमेंट है। along पॉजिटिव एक्स एक्सिस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू टाउ। आपको स्पीड बतानी है किस टाइम पर? टाउ टाइम पर, राइट। और कह रहा है एज्यूम दैट पार्टिकल इज एट द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि t बराबर 0 पर पार्टिकल x बराबर 0 पे था, राइट। हमको पार्टिकल की स्पीड बतानी है t बराबर टाउ पर, राइट। तो चलिए देखिए, हमको जो गिवन है क्वेश्चन में, बताओ वो स्पीड दिया v इक्वल टू वी रूट एक्स, लेकिन हमको स्पीड पूछा है टाउ टाइम पर। तो पहले हमको स्पीड बनाना पड़ेगा टाइम का फंक्शन, राइट। जबकि क्वेश्चन में स्पीड दिया किसका फंक्शन है? x का। तो हमको स्पीड टाइम का फंक्शन बनाना है, तो पहले हम स्पीड को dx/dt लिखेंगे, और ये dx/dt v रूट एक्स हो जाएगा। तो यहां से बताओ dx अपॉन रूट एक्स बराबर v dt हो जाएगा। ये बताओ बेटा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया जिसमें दो वेरिएबल हैं, एक x और एक t। इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। तो t बराबर जब 0 था तो x 0 था, और जब टाइम t हुआ उस समय x हो गया। तो पहले हम यहाँ से बनाएंगे x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ, फिर उसको डिफरेंशिएट करके हम बनाएंगे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो बताओ बेटा, ये जो हुआ ये x की पावर -½ है, तो इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड होगा अपॉन -½ प्लस 1, लिमिट पड़ेगा 0 टू x, और ये v dt का इंटीग्रेशन t हुआ, लिमिट पड़ा 0 से t। तो ये बताओ बेटा, x की पावर ½ है, ऊपर जाएगा तो ये 2 रूट एक्स बराबर bt। तो यहां से देखो रूट x बराबर bt/2, स्क्वायर कर दो तो x बराबर v²t²/4, ये आ गया x। तो हमने जो x निकाल लिया है वो आ गया है v²t²/4। ये हमने पार्टिकल की पोजीशन बना ली किसके साथ? टाइम के साथ। और हमको बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी है t बराबर टाउ पर, पार्टिकल का स्पीड पूछा है t बराबर टाउ पर। तो इसको जरा डिफरेंशिएट करो, तो वेलोसिटी dx/dt टाइम के साथ आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा तो 2v²/4 कांस्टेंट है इनटू t। तो यहाँ से बताओ वेलोसिटी आ गया। बताओ यहाँ पर आप चाहें तो 2 से काट दीजिए, तो v²/2 इनटू t, ये हमारा वेलोसिटी आ गया। अब इसमें t की जगह आप टाउ रख दीजिए, तो वेलोसिटी आ गया v² टाउ/2। तो v² टाउ/2 आंसर सेकंड, राइट। रिप्लाई करिए, एकदम क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? आज जवाब दें तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं
पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज एक्स इक्वल टू, बताओ बेटा एक्स बराबर क्या दिया है आपको, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यू। हमसे कह रहे हैं व्हेन द पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी, बताओ जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमसे पूछ रहे हैं। व्हेन द पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन देन वेलोसिटी विल बी, बताओ भाई, तो पहले तो वेलोसिटी बताओ क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, ए प्लस टू बी टी माइनस थ्री सी टी स्क्वायर, हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है, बताओ फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दो, तो बताओ ए बराबर डी बी बाई डी टी कर दो बेटा, ए का जीरो हो गया, ये टू बी माइनस टू बार आया सिक्स सी टी, तो बताओ एक्सेलरेशन को जीरो करो, तो बताओ टू बी माइनस सिक्स सी टी बराबर जीरो, टी आ गया बताओ वी बाई थ्री सी, ये वो टाइम आ गया जब एक्सेलरेशन जीरो। और इस टाइम पर हमको पूछा गया है क्वेश्चन में, बताओ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये है बेटा, तो बताओ v बराबर है a प्लस टू बी और t की जगह v बाई थ्री सी माइनस थ्री सी और t स्क्वायर, t की जगह v बाई थ्री सी का स्क्वायर, तो बताओ वेलोसिटी आ गया है a प्लस टू वी स्क्वायर अपॉन थ्री सी माइनस, इधर देखो एक थ्री सी कट गया तो v स्क्वायर बाई थ्री सी बचा, तो वेलोसिटी आ गया a प्लस वी स्क्वायर अपॉन थ्री सी, ये आंसर होगा। तो बताइए a प्लस वी स्क्वायर बाई थ्री सी, फोर्थ आंसर। सवाल में कहा गया था जब उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा उस समय वेलोसिटी बताना है, तो हमने एक्सेलरेशन जीरो करके वो पहले टाइम निकाला और उस टाइम को हमने वापस वेलोसिटी में यहाँ रख दिया, तो हमको वो वेलोसिटी आ गई। आई थिंक क्लियर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सवाल में कह रहे हैं ए पर्सन क्लाइंब अप ए स्टॉल्ड एस्केलेटर इन 60 सेकेंड, if standing on the same but escalator running with constant velocity he takes 40 seconds, how much time is the taken by the person to walk up the moving escalator। तो ध्यान दीजिए, पहले बार में एस्केलेटर रुका हुआ है, केवल पर्सन चल रहा है, तो मान लो पर्सन ने एस डिस्टेंस कवर करी, यू स्पीड से कवर करी, उसको टाइम लगा 60 सेकेंड, तो ये देखो 60 के बराबर। अगली बार पर्सन रुक गया है, एस्केलेटर मूव कर रहा है, तो बताओ एस डिस्टेंस एस्केलेटर की स्पीड भी अब की बार वो 40 सेकंड में पहुंच रहा है, ये एस्केलेटर की स्पीड है v, ये पर्सन की स्पीड है u, राइट। अब कह रहे हैं एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है, पर्सन भी ऊपर जा रहा है, तो कह रहे हैं अब बताइए उतने ही डिस्टेंस को कवर करने में टाइम, तो बताओ अब उसको उतना ही एस चलना है, तो टाइम लगेगा u प्लस बी, ये टाइम लगेगा। अब बताओ पर्सन भी एस्केलेटर पे चल रहा है और एस्केलेटर भी आगे बढ़ रहा है, तो पर्सन बताओ जल्दी पहुंचेगा और कितनी स्पीड से, u प्लस बी से। तो यहाँ से जरा देखो u की जगह पर, यहाँ पर आप देखिए u की जगह पर हम s अपॉन 60 रख सकते हैं, यहाँ पे देखो v की जगह पर हम s अपॉन 40 रख सकते हैं, तो यहाँ पे चलिए वैल्यू रखिए, तो टाइम बराबर s अपॉन 60 प्लस s अपॉन 40, ये देखो s कट गया बेटा, एलसीएम 120 ऊपर चला गया, 2 प्लस 3, तो ये आ गया बताओ 24 सेकेंड, 24 सेकेंड, थर्ड आंसर। आई थिंक क्लियर। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सवाल में कह रहे हैं कार कवर फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड। देखो भाई, कोई पार्टिकल मान लो ए से बी तक जाना चाह रहा है, उसने अपनी डिस्टेंस को 2 इक्वल में एस और एस में डिवाइड किया,
पहले एस को उसने कवर करा है 40 किलोमीटर पर आवर में, 40 किलोमीटर पर आवर में। मान लो टाइम उसको t1 लग गया। अगला आधा डिस्टेंस उसने कवर करा है 60 किलोमीटर पर आवर, और इसमें मान लो उसको टाइम t2 लग गया है। तो बताओ बेटा, हमसे कह रहे हैं एवरेज स्पीड बताइए। तो बताइए एवरेज स्पीड का ये सिंबल है, ऊपर टोटल डिस्टेंस 2s, नीचे टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो बताइए 2s अपॉन t1 को मैं लिख सकता हूँ s अपॉन 40, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये देखो s अपॉन 40 प्लस s अपॉन 60। तो यहाँ से देखो ये s कैंसिल, तो एवरेज स्पीड बराबर 2 अपॉन 1/40 प्लस 1/60, एलसीएम 120। तो 2 इंटू 120 अपॉन 3 प्लस 2, तो ये काटिए 24 इंटू 2 48 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया है। तो आंसर होगा सी पार्ट, थर्ड। बताइए भाई, एकदम क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पर। ऐसे सवाल वो लोग बहुत पसंद करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी। कह रहे हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी मूविंग अलोंग ए लाइन इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल। बताओ डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू t⁻3 कहा गया है। द एक्सेलरेशन टाइम 80 ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी विल बी। तो बताओ एक्सेलरेशन का टाइम के साथ रिलेशन निकालना है। तो बताओ इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बताओ ds अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू होगा 3 बाहर आ जाएगा t²। 3 प्रोपोर्शनलिटी में चला गया, 3 कांस्टेंट है तो वो प्रोपोर्शनलिटी में चला गया, यानी बताओ वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू t²। फर्दर डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू t। बताओ 2 प्रोपोर्शनलिटी में चला गया तो a प्रोपोर्शनल t। अब समझिए a को हमें दिखाना है y एक्सिस पर, टाइम को दिखाना है x एक्सिस पर, तो y प्रोपोर्शनल टू x। तो बताओ ये रिलेशन आ रहा है y प्रोपोर्शनल टू x, और y प्रोपोर्शनल टू x बताओ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ये बताओ y प्रोपोर्शनल टू x का जो रिलेशन है, क्योंकि a प्रोपोर्शनल टू t आ रहा है तो a को हमने y पे दिखाया है, टाइम को हमने x पे दिखाया है। तो बताओ y प्रोपोर्शनल टू x एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन। सेकंड, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर में कह रहा है ए गुड ट्रेन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली ऑन ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक अप्रोचेज एन इलेक्ट्रिक पोल स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ द ट्रैक। इट्स इंजन passes the pole with velocity u and the guard room passes with velocity v. The middle wagon of the train passes the pole with a velocity। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कोई पोल है, ये मान लो कोई पोल है, ये जब ये ट्रेन यहाँ पहुँचता है, ये मान लो ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ हमने मान ली चलो l मान लें। तो जब ये ट्रेन का इंजन यहाँ पहुँचता है तो स्पीड u है, ठीक। और जब ये ट्रेन का गार्ड रूम मतलब एकदम पीछे वाला पार्ट यहाँ पहुँचता है तो इसकी स्पीड v हो गई। तो जरा बताओ जब ये ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँचा तो कितना आगे बढ़ गया l। तो हम इक्वेशन लगाते हैं v² बराबर u² प्लस 2al, ये रिलेशन, इसको हम जरूरत पड़ने में यूज करेंगे। अब हमसे कह रहे हैं जब ये ट्रेन का ये पोल है, देखिए कह रहे हैं जब ये ट्रेन का आधा हिस्सा मिडिल पार्ट, यानी मिडिल का मतलब l/2 आगे निकला और l/2 पीछे है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक ट्रेन केवल कितना आगे बढ़ा l/2। वो अगर l/2 बढ़ा तो इक्वेशन लगा दो v फाइनल स्क्वायर v डैश स्क्वायर इनिशियल u² प्लस 2a l/2, s की जगह l/2, क्योंकि आधा डिस्टेंस आगे बढ़ा है। तो यहाँ पे पहुँचने पर हमें इसकी स्पीड v डैश निकालनी है। तो चलो बेटा b डैश का स्क्वायर बराबर u² प्लस
2 से 2 कटा, ए एल की वैल्यू यहाँ से बताओ कितनी आएगी, तो ये आ गई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और a भी कट गया। बताइए यहाँ से हमने ए एल की वैल्यू, ए एल की पूरी वैल्यू यहाँ रख दी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, तो एलसीएम लीजिए तो बी डैश स्क्वायर 2 यू स्क्वायर में से यू स्क्वायर गया, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, तो बताओ आंसर आया बी डैश बराबर रूट के अंदर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। आंसर हमारा लास्ट हो जाएगा, लास्ट आंसर, राइट। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 7, नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं हमसे द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इक्वल टू, बताओ बेटा, v बराबर बी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, ये दिया गया है। कह रहे हैं t बराबर 0 पर, x बराबर 0 पे पार्टिकल है, कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, तो t बराबर 1 पर हमें इसका x फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जरा बताइए, वेलोसिटी से हमें x पे जाना है, तो हम वेलोसिटी को लिखेंगे dx अपॉन dt, और ये देखो बी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेट कर दो बेटा, तो बी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर और ये डी टी, इसको बोथ साइड इंटीग्रेट। जब टाइम 0 था तो देखो x 0 था, और जब टाइम 1 हुआ तो x हमको निकालना है, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन x हुआ, यहाँ लिख रहा हूँ x, लिमिट पड़ गया 0 टू x, इधर देखो बी नॉट इंटू टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यूब बाई 3, और लिमिट लगाएंगे 0 टू 1, तो बताओ यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x माइनस 0 x हुआ, यहाँ बी नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3 हो जाएगा, ये आंसर आएगा, ये आंसर होगा, राइट। बताइए बच्चों, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये वेरिएबल फंक्शन के सवाल मैंने ज़्यादा लिए जानबूझ के, क्योंकि आप वैसे क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूरी है। एक सवाल ऐसा आ जाता है, कह रहे हैं पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, बताओ क्या दिया, t बराबर 0 पर उसका x 0 है, और वेलोसिटी दिया है v बराबर अल्फा रूट x, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरी विद टाइम, बताओ डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन बताना है। तो पहले इसको लिखो आप dx अपॉन dt, और ये हुआ अल्फा x की पावर 1/2, तो dx अपॉन x पावर 1/2, ये हुआ अल्फा dt, इसे करो इंटीग्रेट, t जब 0 है तो x 0 है, जब टाइम t होगा तो x x होगा, और यही x हमको टाइम के साथ निकालना है। तो ये बताओ इंटीग्रेट करो तो x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, लिमिट लगेगा 0 टू x, इधर बचेगा अल्फा t, और t पे लिमिट 0 से t, तो ये देखो बेटा रूट x हुआ और ये 2 हुआ, तो 2 रूट x बराबर इधर आया अल्फा t, इस पे लिमिट पड़ेगा 0 से t x, और इस पे पड़ेगा 0 से t, लिमिट डाल दीजिए तो रिलेशन आ गया 2 रूट x बराबर अल्फा t, स्क्वायर कर दो तो x बराबर अल्फा स्क्वायर बाई 4 टी स्क्वायर। तो बताओ दिस नंबर इज कांस्टेंट, तो आप बोलेंगे x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर,
x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्लियर है एकदम से? 9 नंबर देखो बेटा, नाइन नंबर में कह रहे हैं ए पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो पहले तो डायरेक्शन का आपको ज्ञान होना चाहिए। ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। एकदम मिड में जाएंगे, 45 पे जाएंगे तो इसको केवल नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा, राइट। अच्छा, अगर हम यहाँ कहीं जाएंगे, मान लो हम 30 डिग्री पे जाएंगे तो इसको लिखेंगे 30 डिग्री किधर की तरफ, साउथ की तरफ। कहाँ से? ईस्ट से। तो 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट कहेंगे। अगर ये एंगल बताओ 60 है तो इसी डायरेक्शन को मैं लिखूंगा 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। चलिए सवाल पढ़िए। सबसे पहले कोई पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में जा रहा है, उसके बाद 10 सेकंड के बाद वो 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में जा रहा है, ऐसे नॉर्थ में जा रहा है। और ये वोटो t बराबर 0 का है और ये वोटो t बराबर 10 सेकंड का है। तो बताओ एवरेज एक्सेलरेशन निकालना हमको। तो बताओ बेटा एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? ये एवरेज का साइन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी 5j कैप, इनिशियल वेलोसिटी 5i कैप अपॉन t फाइनल हुआ 10 माइनस इनिशियल 0। तो यहाँ से बताओ 1/2 बाहर आ गया, ये माइनस i प्लस j हो गया। ध्यान से देखिए, हाफ बाहर हो गया, माइनस i प्लस j। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एवरेज एक्सेलरेशन जो आ रहा है, हाफ बाहर अंदर माइनस i प्लस j। अच्छा इसका ये बताओ मैग्नीट्यूड, क्या इसका मैग्नीट्यूड √2 होगा? रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये बताओ आएगा √2/2। तो आंसर होगा 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ आंसर में इसमें 1/√2 आ रहा है। अब डायरेक्शन भी समझ लो जरा, माइनस i, डायरेक्शन को देखो बेटा, माइनस i इधर होगा, प्लस j ऊपर होगा। तो ये देखो नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये बताओ इधर आएगा और ये एंगल 45 हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होगा, इसीलिए लिखा है डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर होगा फर्स्ट। हमने कैसे डायरेक्शन देखी? माइनस i प्लस j। तो माइनस i इधर है, प्लस j इधर है, तो इनका रिजल्ट बताओ इधर आएगा। तो ये वेस्ट और नॉर्थ के मिड में आ रहा है, तो डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट। बोलिए भाई। अब आ रहा है आखिरी सवाल 10 नंबर। चलिए भाई सवाल पढ़ लीजिए। ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेटिंग एट द रेट f, तो ये f हो गया एक्सेलरेशन, थ्रू ए डिस्टेंस s, देन कंटिन्यू एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t एंड देन डी एक्सेलरेट एट द रेट f/2 to come to rest. If total distance traveled is 15s, then जरा ध्यान दीजिए, सवाल कुछ ऐसा, कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मान लो A से B तक। तो पहले वो C तक गया, कितना आगे गया? S, और S आगे गया है, वो एक्सेलरेशन लिया उसने F, और यहाँ पे जाकर के उसने अच्छी खासी वेलोसिटी बना ली होगी। और फिर कुछ देर के लिए वो लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहा, बीच में उसने एक्सेलरेशन 0 किया और फिर उसने f/2 का रिटार्डेशन लिया, f/2। तो बताओ बेटा, अगर ये वेलोसिटी f के अंदर एक्सेलरेट करके बनी है s डिस्टेंस में, और हम जो ब्रेक लगा रहे हैं वो आधा लगा रहे हैं,
अगर ब्रेक आधा है तो उसी स्पीड को जीरो होने में डबल डिस्टेंस चलेगा। तो अगर ये एस है तो ये कितना होगा 2s। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझिए, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का या f का एक्सेलरेशन लिया और जीरो से अपनी स्पीड v कर ली एस डिस्टेंस में, और जब v को जीरो करने का नंबर आया तो आपने जो रिटार्डेशन लिया वो आधा लिया, तो आप धीरे धीरे अपनी स्पीड घटा रहे हैं तो डबल डिस्टेंस में जीरो होगी। तो अगर s तक एक्सेलरेट करे तो 2s में जीरो करेंगे। तो बताइए पूरा डिस्टेंस है 15s 15s, तो ये s ये 2s, तो ये हुआ बेटा 12s। तो जो बीच की जर्नी है जो उसने कांस्टेंट स्पीड से कवर करी है वो बताइए 12s हो गई। क्लियर? क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि ये 2s कैसे लिख दिया है? जवाब दीजिए, क्या मुझे ये बताने की जरूरत है? अब देखिए भाई, ओके, नो लिख दिया लोगों ने, इसका मतलब बात समझ में आती है। तो अब बताओ यहां से लेके यहां तक, इसको पॉइंट को डी नाम देते हैं। तो जो 12s है ये इसने v स्पीड से कवर करा, और यहां से यहां तक का टाइम, सवाल पढ़ लो, टाइम दिया गया t सेकेंड, यहां से यहां तक का टाइम t है ये, तो v इंटू टी। बस सवाल फंस रहा है, ये भी स्पीड, यहाँ की स्पीड निकालो। तो जरा देखो बेटा, यहाँ स्पीड जीरो थी, यहाँ से यहाँ तक बताओ s में स्पीड v हो गई, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट s, u जीरो था, तो v बराबर हो गया रूट के अंदर 2fs, यहाँ रख दो, तो 12s, और b की जगह हो गया रूट के अंदर 2fs, और ये हो गया t, स्क्वायर कर दो 144s स्क्वायर 2fs t स्क्वायर। देख लो बेटा, तो हमको s से ये s पावर गया, s बराबर f अपॉन बताओ 2 अपॉन 144 72, और ये आ गया t स्क्वायर। तो s इक्वल टू आएगा 1/72 ft स्क्वायर, आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। बताइए भाई, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे स्ट्रेट लाइन मोशन के। इसके आगे हम लोग मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह क्वेश्चन कल आएंगे, उसमें रिलेटिव मोशन भी होगा। तो इसके आगे हम लोग कल बातचीत करते हैं। आप लोग लगातार देखते रहेंगे और ऐसे अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है? तो आज बेटा यहीं रोक रहे हैं।